आज का जो जॉब रहने वाला है वो बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए रहने वाला है, और ये आपका आया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर में जो है एक गार्गी कॉलेज है, और ये बहुत ही फेमस कॉलेज है। तो यहाँ से जो है बेसिकली आपकी वैकेंसी आई हुई है। तो ये है उनका ऑफिशियल वेबसाइट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और लिंक जो है मैं हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली आ सकते हैं। ठीक है। तो ये है उनका ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, एकदम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए जाएंगे, एकदम नीचे तो यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट करियर करके लिखा हुआ है। रिक्रूटमेंट करियर पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, और पोजीशन असिस्टेंट प्रोफेसर, और डिपार्टमेंट इतना दिया हुआ है। देखिए कॉमर्स में है, इकोनॉमिक्स में है, एजुकेशन में है, हिंदी में है, हिस्ट्री में है, मैथमेटिक्स में है, पॉलिटिकल में है, साइंस में है, और साइकोलॉजी में है। तो यहाँ पे आप व्यू में क्लिक करेंगे तो इनका जो है ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाएगा, वो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो मैंने जो है ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, और वही आप लोग को दिखाऊंगा। एंड अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको थोड़ा भी बेनिफिट मिलता है चैनल से, तो मेक श्योर कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो है सबको बेनिफिट मिले, और जो है मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग के लिए ऐसे ही जॉब अपॉर्चुनिटीज लाता रहे। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या जो है एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ है इन लोगों ने। तो देखते हैं, ये है उनका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट, जो कि आपका गार्गी कॉलेज से आया हुआ है। ठीक है। ये जो कि आपका दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर आता है। और यहाँ पे देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर वगैरह भी इन लोगों ने दिया हुआ है। एंड अगेन यहाँ पे अगर हम देखें डिपार्टमेंट वाइज कितनी वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पे देखिए कॉमर्स के लिए टोटल 4 वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें ओबीसी के लिए 2 है और अनरिजर्व के लिए 2 है। इकोनॉमिक्स में अगर देखें तो 1 है, और एजुकेशन में अगर देखें तो 6 है, हिंदी में अगर देखें तो 5 है, हिस्ट्री में अगर देखें तो 1 है, मैथमेटिक्स में 7 है, पॉलिटिकल साइंस में 1 है, और जो है आपका साइकोलॉजी में 8 है। टोटल यहाँ पे 33 वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन आपका क्या रहने वाला है। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए देखें तो यहाँ पे देखिए इन सारी डिसिप्लिन में आपका रहने वाला आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस एंड साइंस के लिए एक ही आपका एलिजिबिलिटी रहने वाला है, या तो एलिजिबिलिटी ए या फिर एलिजिबिलिटी बी। तो अगर ए के लिए देखा जाए तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। ठीक है। और सेकंड अगर देखें तो यहाँ पे बिसाइड फुलफिलिंग द एबव क्वालिफिकेशन, मतलब आपका मास्टर डिग्री में 55% के साथ साथ जो है आप अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर बी के लिए देखा जाए तो यहाँ पे अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। पीएचडी डिग्री भी देखिए आपका नॉर्मल नहीं कोई भी रैंडम कॉलेज से नहीं होना चाहिए, कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसका रैंकिंग जो है टॉप 500 में आता हो इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। ठीक है। कभी भी एक बार भी अगर आया है तो यहाँ से आप एलिजिबल हैं, आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। क्यूएस रैंकिंग वगैरह ये लोग बेसिकली चेक करेंगे। सो फर्दर अगर देखें तो यहाँ पे देखें, देखिए आपका जो है बहुत सारा डिटेल दे रखा है, तो अपने एंड से जो है आप लोग एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे भी आप रेगुलर विजिट करते रहिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मिस ना हो। और यहाँ पे अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 2000, अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर वीमेन कैंडिडेट है तो जो है आपको 1500, अगर आप एससी एसटी हैं तो 1000 रुपीज़, अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हैं तो 500 जो है आपका एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है। बाकी यहाँ पे देखा जाए तो और भी बहुत कुछ डिटेल में दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर क्राइटेरिया देखा जाए कि आपको जो है कैसे ये शॉर्टलिस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए, तो यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल में इन लोगों ने दे रखा है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन में आपका 80% से अबव है, तब जो है आपको 21 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आपका 60% से ज़्यादा है और 80% से कम है तो आपको 19 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आप 55% से ज़्यादा और 60 से कम है तो जो है आपका 16 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आपका 45 से कम है, 45 से ज़्यादा या 55 से कम है, तब जो है आपका 10 मार्क्स दिया जाएगा। सिमिलरली आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी ये लोग कुछ अपना क्राइटेरिया वैसे ही फॉलो करेंगे। एमफिल अगर आपने किया है तो कुछ मार्क्स आपको दिया जाएगा। अगर आपके पास पीएचडी है तो 25 मार्क्स। अगर आपने नेट विद जेआरएफ किया है तो 10 मार्क्स। अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो 8 मार्क्स। ठीक है। अगर आपके पास रिसर्च पब्लिकेशन है तो आपको जो है 2 मार्क्स ईच पब्लिकेशन के लिए दिया जाएगा।
अगर आपके पास टीचिंग या फिर पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है तो भी आपको जो है 10 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आपके पास अवार्ड्स है जैसे इंटरनेशनल या फिर नेशनल लेवल का, तो जो है आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आपके पास स्टेट लेवल अवार्ड है और वो भी जो है अवार्ड दिया हुआ होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, तो जो है आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे देखा जाए तो टोटल मार्क्स जो है आपका 100 मार्क्स का होगा। उसमें जो है अगर आपके हिसाब से आपके मार्क्स वगैरह के हिसाब से जो है आपको यहाँ पे मार्क्स अलॉट किया जाएगा। ठीक है, फिर जो है फर्दर आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन भी आपका जो है बेसिकली 2 स्टेजेस में होगा। फर्स्ट स्टेज अगर देखा जाए तो असेसमेंट होगा बाय प्रेजेंटेशन असेसमेंट कमेटी, मतलब जो आपका फर्दर वाइज मार्कशीट वगैरह सब कुछ चेक किया जाएगा। सेकेंड स्टेज में जो है आपका असेसमेंट बाय ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड सेक्शन कमेटी एज डिफाइंड इन ऑर्डिनेंस, ये यहाँ पे दिया हुआ है नोटिफाइड वाइड नोटिफिकेशन नंबर CNC। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन में पूरा आपका डिटेल दिया हुआ है, उसके थ्रू जो है आप चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कैसे जो है आपका सेकेंड स्टेज में यहाँ पे बेसिकली ये लोग शॉर्ट लिस्ट करेंगे। ठीक है, तो दैट्स इट। आई होप कि जो है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।